79% स्मार्टफोन यूजर्स सुबह उठने के पहले 15 मिनट में अपना फ़ोन ज़रूर चेक करते हैं। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया ऐप से इतने एडिक्टेड हो गए हैं कि हमें इन्हें यूज़ किए बिना अपना दिन खाली खाली लगता है। कई बार हम बिना सोचे समझे ही बस इन ऐप्स में कुछ भी देखने लगते हैं और हमें पता भी नहीं लगता कि कैसे वो 1-2 मिनट का टाइम घंटों में बीत जाता है। अगर आपने भी कभी नोटिस किया हो तो हमारे मन में बेवजह की एक अर्ज सी उठती है कि हम अपना फोन बस एक बार चेक कर लें। साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि हैबिट एक ऐसा बिहेवियर है जो हम किसी सिग्नल को पकड़ते ही ऑटोमेटिकली बिहेव करने लगते हैं। फेसबुक ने अपने कॉम्पिटिटर्स को रेस में काफी पीछे छोड़ दिया है। उनके कॉम्पिटिटर्स माईस्पेस, फ्रेंडस्टर जैसी बड़ी और वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज थी। जब मार्क ज़करबर्ग की साइट लॉन्च भी नहीं हुई थी तब उनके कॉम्पिटिटर्स के यूजर्स मिलियंस में थे। पर इसके बावजूद फेसबुक एक बड़ी और सक्सेसफुल ऐप बन पाई क्योंकि लोगों को फेसबुक ऐप चलाने की हैबिट लग गई थी, जो आज एक एडिक्शन से कम नहीं है। हम सब जिस कीबोर्ड को यूज करते हैं उसे QWERTY कीबोर्ड कहते हैं, जिसको 1870 के टाइम में डेवलप किया गया था। जानते हो QWERTY आज तक सर्वाइव कैसे कर पाया? इसी हैबिट फॉर्मेशन की वजह से। इस कीबोर्ड में जिस तरह से अल्फाबेट सेट हैं, इस पैटर्न को तोड़ना आज दूसरी कंपनीज के लिए काफी मुश्किल है। हमें इस पैटर्न में टाइपिंग की ऐसी हैबिट लग गई है कि हम आज किसी भी लेटर को बिना ढूंढे ही आसानी से टाइप कर लेते हैं और हम इस पैटर्न को चेंज भी नहीं करना चाहते। आज के समय में कुछ भी सर्च करना हो तो नंबर 1 पे गूगल और नंबर 2 पे यूट्यूब ही आता है। आज शॉपिंग के लिए ज्यादातर लोगों का बिहेवियर ऑफलाइन से ऑनलाइन हो चुका है। गूगल, Amazon, फ्लिपकार्ट, ग्रूफर्स, जियो मार्ट, व्हाट्सएप जैसे बड़े बिजनेसेस कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट की आदत डालने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। एक्सपेंसिव मार्केटिंग पर डिपेंड होने की बजाय हैबिट फॉर्मिंग कंपनीज अपनी सर्विसेज को कस्टमर्स के डेली रूटीन और उनके इमोशंस के साथ लिंक कर देती है। ये हैबिट ही तो है जो हमें बोर होने पर इंस्टाग्राम, यूट्यूब की रील्स और शॉर्ट्स देखने पर मजबूर कर देती है। ये हैबिट ही तो है जो आपको अकेला फील होते ही फेसबुक की फीड्स चेक करने को कहती है। ये हैबिट ही तो है जो आपके माइंड में किसी भी सवाल को सोचने से पहले ही फोन में गूगल सर्च इंजन ओपन करवा देती है। अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को इन नीड्स, इमोशंस, अर्ज और रूटीन्स के साथ लिंक करने को ही हुक बोलते हैं। इस हुक मॉडल के 4 फेजेस हैं। नंबर 1 है ट्रिगर। ये एक सिग्नल होता है जिसे कैच करते ही कस्टमर फेज 2 यानी कि एक्शन करता है। और ऐसा कस्टमर किस लिए करता है? क्योंकि उसके माइंड में ट्रिगर को देखते ही उससे रिलेटेड रिवॉर्ड का लालच आता है। उन रिवॉर्ड्स को वो अपने एक्शन के जरिए हासिल करने की कोशिश करता है। ये लालच फेज 3 यानी कि वेरिएबल रिवॉर्ड्स का लालच होता है, जो ट्रिगर के अकॉर्डिंग चेंज होता है। इसलिए इसको सिर्फ रिवॉर्ड की बजाय वेरिएबल रिवॉर्ड कहा जाता है। इसके बाद फाइनल फेज यानी कि फेज नंबर 4 आता है इन्वेस्टमेंट। जब यूजर एक ट्रिगर को देखकर रिवॉर्ड के लिए कुछ एक्शन करता है और वो रिवॉर्ड उसे मिल जाता है तो वो फ्यूचर में उस रिवॉर्ड को फिर से अचीव कर सके इसके लिए कुछ इन्वेस्ट करता है, जैसे टाइम, एफर्ट, मनी एटसेट्रा। अगर यूजर को रिवॉर्ड एग्जैक्टली उसके मुताबिक मिले या उसकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा मिले तो इस हुक्ड मॉडल का ये इन्वेस्टमेंट वाला फेज कस्टमर को इस हुक साइकिल में ट्रैप कर देता है और ये इन्वेस्टमेंट से ये हुक साइकिल रीस्टार्ट हो जाती है। तो आइए एक एक करके इन चारों फेजेस के बारे में समझते हैं और जानते हैं कि कैसे बड़ी कंपनीज और आप भी एक प्रोडक्ट को हैबिट फॉर्मिंग प्रोडक्ट बना के अपने बिजनेस में फायदा उठा सकते हैं। फेज 1 ट्रिगर। जेनी कैलिफोर्निया में रहती है और अभी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। जेनी का लाइफस्टाइल एकदम वैसा है जैसा कि एक बिग सिटीज के बड़े कॉलेजेस के बच्चों का होता है। जेनी को इंस्टाग्राम पर अपनी फोटोज पोस्ट करना बहुत ज्यादा पसंद है, इतना कि वो एक दिन में लगभग 10-12 पिक्चर्स तो अपलोड कर ही देती है। एक्चुअल में जेनी इंस्टाग्राम से हुक्ड है। 2012 में इंस्टाग्राम को फेसबुक ने $1 बिलियन में खरीद लिया था। तब इंस्टाग्राम ऐप के 150 मिलियन यूजर्स थे, जिनमें से जेनी भी एक यूजर थी। और देखते ही देखते 2018 में ये एक्टिव यूजर सीधा 1 बिलियन हो गए और ये $1 बिलियन का ऐप $100 बिलियन की कंपनी बन गई। इंस्टाग्राम की सक्सेस में भी सबसे बड़ा हाथ ये हैबिट फॉर्मेशन का ही था। जेनी इंस्टाग्राम पर डेली कुछ ना कुछ फोटोज अपलोड करती है। मैं जब भी कुछ कूल देखती हूँ तो मेरा दिल करता है कि मैं उस मोमेंट को बस कैप्चर कर लूं। तो जेनी को ये इंस्टाग्राम की हैबिट आखिर लगी कैसे? एक सिंपल सा फोटो शेयरिंग ऐप उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट कैसे बन गया? ये सब पॉसिबल हुआ इसी हुक्ड मॉडल के चेन रिएक्शन से, जिसे हम आगे डिटेल में समझेंगे। पर अभी के लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सब की स्टार्टिंग हुई ट्रिगर से। तो ये ट्रिगर क्या है? ट्रिगर हर हैबिट का फाउंडेशन होता है। हर हैबिट की शुरुआत इस ट्रिगर से ही होती है।
ट्रिगर को कैच करते ही हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली उस ट्रिगर से रिलेटेड हैबिट को परफॉर्म करने लगता है। ये सब इतना जल्दी होता है कि हम कई बार अपने ट्रिगर को आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते हैं। जेनी का ट्रिगर क्या था? मैं जब भी कुछ कूल देखती हूँ तो मेरा दिल करता है कि मैं उस मोमेंट को कैप्चर कर लूँ। तो जेनी का ट्रिगर था वो कूल मोमेंट्स जो वो देखती थी और एकदम से उसे इंस्टाग्राम की याद दिलाती थी। फिर जेनी अपनी हैबिट के मुताबिक उन मोमेंट्स को इंस्टाग्राम के ज़रिए कैप्चर करती थी। ट्रिगर 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, एक्सटर्नल ट्रिगर। हैबिट फॉर्मिंग टेक्नोलॉजीज हमेशा अपने यूजर्स को इस एक्सटर्नल ट्रिगर से ही अट्रैक्ट करती हैं, जिसे हम कॉल टू एक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इस एक्सटर्नल ट्रिगर में ये मेंशन होता है कि यूजर को ये ट्रिगर देखकर क्या करना चाहिए, और अगर वो उसके डिजायर से मैच होगा तो यूजर अनकॉन्शियसली उस एडवर्टीजमेंट के कॉल टू एक्शन को फॉलो करेगा। एक्सटर्नल ट्रिगर 4 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1, पेड ट्रिगर, जैसे टीवी एडवर्टीजमेंट्स, बैनर्स, पेड ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट्स एटसेट्रा। ये इफेक्टिव तो होता है पर कॉस्टली भी होता है। नंबर 2 है अर्न ट्रिगर्स। ये ट्रिगर खरीदा नहीं बल्कि कमाया जाता है। इस टाइप के ट्रिगर में बिजनेसेस अपना टाइम पब्लिक और मीडिया से अच्छे रिलेशंस बनाने में इन्वेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल है गुडविल। नंबर 3 है रिलेशनशिप ट्रिगर। अगर आप अपने कस्टमर से चाहते हैं कि वो आपके प्रोडक्ट्स के बारे में अपने दोस्तों को भी बताए तो आपको ये ट्रिगर पर ध्यान देना होगा, क्योंकि ये ट्रिगर वर्ड ऑफ माउथ फैलाता है। इन दिनों ग्रूफर्स का एक एड कैंपेन बड़ी जोरों से चल रहा है, ब्लिंकिट, जिसका मतलब है कि पलक झपकते ही आपकी ग्रोसरी आपके सामने हाजिर। ग्रूफर्स ऐप अपने ऑर्डर्स को विद इन 10 मिनट्स में डिलीवर करने का दावा दे रहे हैं। ऐसा करके ग्रूफर्स अपना वर्ड ऑफ माउथ यानी रिलेशनशिप ट्रिगर पर काम कर रहे हैं। नंबर 4 पे आता है ओन्ड ट्रिगर यानी सब्सक्रिप्शन, जो एक यूजर खुद आपके प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करता है। एग्जाम्पल, इंस्टाग्राम का फॉलो बटन, यूट्यूब का सब्सक्राइब बटन एटसेट्रा। ये सभी बिजनेसेस ओन ट्रिगर को यूज करके यूजर्स को एंगेज करते हैं। ट्रिगर्स का अल्टीमेट गोल बस यूजर्स को अट्रैक्ट करके इस हुक्ड मॉडल में बुलाने का होता है। ट्रिगर्स यूजर को बार बार आपके बिजनेस के साथ एंगेज करने में हेल्प करते हैं। ये सब ट्रिगर्स कस्टमर्स को तब तक रिपीट भेजने चाहिए जब तक कस्टमर को आपके प्रोडक्ट या सर्विस की अच्छे से हैबिट ना लग जाए। जब एक बार किसी यूजर को आपके प्रोडक्ट की हैबिट लग जाती है तो फिर उस यूजर को इन एक्सटर्नल ट्रिगर्स की जरूरत नहीं पड़ती, फिर सब काम ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक कैसे होता है आइए जानते हैं। जब एक प्रोडक्ट या सर्विस यूजर के थॉट, उसके इमोशंस और रूटीन से मैच होता है तो वो ट्रिगर इंटरनल ट्रिगर होता है। इंटरनल ट्रिगर ट्रिगर का सेकंड टाइप है, जो फर्स्ट टाइप यानी एक्सटर्नल ट्रिगर की तरफ फिजिकल नहीं होता। हम इंटरनल ट्रिगर को देख, सुन या छू नहीं सकते, हम इसे सिर्फ फील कर सकते हैं। एग्जाम्पल, बोर्डम, लोनलीनेस, फ्रस्ट्रेशन, कंफ्यूजन, नेगेटिव पॉजिटिव इमोशंस, ये सब इंटरनल ट्रिगर्स होते हैं। कूल मोमेंट्स खो जाने का डर जेनी को अक्सर इंस्टाग्राम की याद दिलाता था, यानी कि फियर, जो कि एक इंटरनल ट्रिगर ही है। इंटरनल ट्रिगर ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में मैनिफेस्ट होता है, इसलिए कंपनीज एक्सटर्नल ट्रिगर को बार बार रिपीट करके यूजर को हैबिट फॉर्म करवाती है ताकि ये इंटरनल ट्रिगर ऑटोमेटिकली यूजर को आपके प्रोडक्ट की याद दिलाए। द हुक्ड मॉडल का फेज नंबर 2 है एक्शन। ट्रिगर यूजर को क्या करना है ये बताता है। अगर यूजर एक्शन नहीं लेता तो वो ट्रिगर उस यूजर के लिए यूजलेस है। यूजर एक्शन तभी लेगा जब उस एक्शन को करना उसकी सोच से इजी होगा, क्योंकि एक हैबिट हमेशा बिना सोच विचार या थोड़े सोच विचार से ही परफॉर्म होती है। यूजर को वो एक्शन इजी कब लगता है? जब उस एक्शन को करने में यूजर को 3 चीजें मिलती हैं, जो कि है मैट। एम मीन्स सफिशिएंट मोटिवेशन, नंबर 2 एबिलिटी टू कंप्लीट द एक्शन, और नंबर 3 ट्रिगर टू एक्टिवेट द बिहेवियर। अगर तीनों में से एक भी कंपोनेंट मिसिंग होगा तो यूजर कभी अपने एक्शन लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। एग्जाम्पल, फोन का आंसर ना देने का रीजन ये मैट ही हो सकता है। एम यानी कि सफिशिएंट मोटिवेशन मिसिंग है, रिंग तो आ रही थी पर मैं बात नहीं करना चाह रहा था। नंबर 2 ए यानी कि एबिलिटी टू कंप्लीट द एक्शन मिसिंग है, मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, बिजी हूँ एटसेट्रा जैसी चीजों के कारण फोन पिकअप नहीं कर पाया। थर्ड टी यानी कि ट्रिगर मिसिंग है, मैंने कभी ऐसी रिंगटोन अपने फोन में सेट ही नहीं की और मुझे लगा कि फोन किसी और का रिंग कर रहा होगा और फोन मिस हो गया। गूगल, एप्पल जैसी सभी सक्सेसफुल कंपनीज में आपको ये मैट जरूर मिलेगा। द हुक्ड मॉडल का फेज नंबर 3 है वेरिएबल रिवॉर्ड्स। इसे ध्यान से समझना। ट्रिगर्स यूजर को एंगेजमेंट के लिए बुलाता है पर रिवॉर्ड्स यूजर को एंगेज रखता है।
ट्रिगर यूजर को इनवाइट करता है और रिवॉर्ड्स यूजर को एंगेज रखता है। क्या ये सही है? अब भी वीडियो पॉज करो और कमेंट में यस और नो करके अपना जवाब दो, ताकि मुझे भी पता चले कि आप वीडियो को कितनी ध्यान से समझ रहे हैं। ओके, अगर आपका आंसर नो है तो आप एकदम सही हैं, बट अगर आपका आंसर है यस तो ये एकदम गलत है। आइए देखते हैं एक बार। ट्रिगर यूजर को एंगेजमेंट के लिए इनवाइट करता है, करेक्ट है, पर रिवॉर्ड्स यूजर को एंगेज नहीं रखता। आपको अगर ठंड लग रही हो और रिवॉर्ड में आपको एसी रूम में बैठकर फ्री मूवी देखने को मिले, तो क्या आप उस रिवॉर्ड में एंगेज रहेंगे? पूरे 2 घंटे उस रूम में बैठकर पिक्चर देखेंगे? तो फिर क्या एंगेज रखता है एक यूजर को आपके प्रोडक्ट या सर्विस से? वो है वेरिएबल रिवॉर्ड। ऑब्वियसली आपको अगर ठंड लग रही है तो आपको एक गर्म रूम, हीटर, ब्लैंकेट अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, मतलब कि वो रिवॉर्ड अकॉर्डिंग टू द ट्रिगर मिल जाए, तभी तो आप उस प्रोडक्ट या सर्विस से एंगेज रहेंगे। जब आप अपने प्रॉमिस के मुताबिक अपने कस्टमर को रिवॉर्ड देंगे तो आप उस कस्टमर को अगली बार फिर से आपके ट्रिगर पर एक्शन लेने के लिए मोटिवेशन देंगे। आप ऐसा करके अपने कस्टमर का उत्साह बढ़ाएंगे ताकि अगली बार फिर से वो आप ही के ट्रिगर पर एक्शन ले। बस इस बात का ध्यान रखें कि आपका रिवॉर्ड कोई भी ऐसा वैसा रिवॉर्ड ना हो, बल्कि एक वेरिएबल रिवॉर्ड हो। द हुक्ड मॉडल का फेज नंबर 4 है इन्वेस्टमेंट। जब यूजर किसी प्रोडक्ट या सर्विस पर अपना टाइम, एनर्जी या एफर्ट इन्वेस्ट करता है तो उस प्रोडक्ट की वैल्यू यूजर की नज़रों में पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। एग्जाम्पल, जब तक हमने QWERTY कीबोर्ड पर अपना टाइम और एफर्ट इन्वेस्ट नहीं किया था, तब तक तो हमारे लिए सभी कीबोर्ड्स एक जैसे ही थे। पर जब हमने QWERTY कीबोर्ड पर अपना टाइम और एफर्ट देकर इसे सीख लिया, तो आज हम इसके अलावा किसी और पैटर्न को यूज करना पसंद नहीं करते। कैंडी क्रश गेम का नाम तो आप जानते ही हैं। इसमें यूजर्स लॉन्ग टाइम तक एंगेज कैसे रह पाते हैं? इसी इन्वेस्टमेंट फेज की वजह से। यूजर गेम के लेवल्स जैसे जैसे कंप्लीट करता है, उसे गेम की डीप नॉलेज हो जाती है। अब यूजर ने अपना टाइम, माइंड इस गेम पर इन्वेस्ट किया होता है, जिससे कि वो गेम उस यूजर के लिए एक इम्पॉर्टेंट गेम बन जाती है और यूजर को इस हुक्ड साइकिल में बिजी रखती है। अगर यूजर को उसके एक्शंस के बदले उसके रिवॉर्ड उसकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक या उससे ज़्यादा मिलते हैं, तभी वो इन्वेस्टमेंट फेज में पार्टिसिपेट करता है। इसलिए ही ये स्टेप वेरिएबल रिवॉर्ड के बाद आता है। ये फेज यूजर को आपके बिजनेस से दोबारा इंटरेक्ट करने के चांसेस को बढ़ा देता है और इस हुक साइकिल को रीस्टार्ट कर देता है। आपका कस्टमर जितनी बार आपके बिजनेस से इंटरेक्ट करेगा, वो हुक साइकिल से गुजरेगा और एक दिन आपका प्रोडक्ट आपके कस्टमर की हैबिट बन जाएगा। किसी प्रोडक्ट या सर्विस में अपनी प्रेफरेंस देना, इंस्टाग्राम के पोस्ट अच्छे लगने पर सेव करना, अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, किसी न्यू फोन के फीचर्स सीखना, ये सब इन्वेस्टमेंट ही तो है जो यूजर एक प्रोडक्ट पर दोबारा वैसा रिवॉर्ड अचीव करने के लालच में इन्वेस्ट करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने ये सीखा कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट्स को लोगों की एक आदत बना सकते हैं। अगर आप अपनी किसी बुरी हैबिट को चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करके ज़रूर बताएं। बेल आइकन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।